चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा एक गांव की सीधी सादी लड़की है। सुंदर उसके पिता का नाम है। और यहाँ पर जो कवि हैं वह चंपा को समझाने का प्रयास करते हैं कि उसको पढ़ना लिखना चाहिए। कम से कम वो इतना पढ़ लिख ले कि जब उसका पति शहर में जाएगा, कलकत्ता शहर, वहाँ से अगर कोई पत्र भेजेगा उसका हालचाल पूछने के लिए तो उसका जवाब तो दे पाएगी। मगर चंपा इसका विरोध करती है और विरोधाभास दिखाते हुए कहती है कि पढ़ने लिखने से लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और वो अपने पति को कभी दूर जाने ही नहीं देगी। वह पढ़ाई लिखाई के एकदम खिलाफ है। तब उसको कवि समझाने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी भी पढ़ाई पर जोर देते हैं कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए। तो चंपा कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी जी तो भाई समाज सेवा का काम करते हैं और गांधी जी ऐसा नहीं कह सकते। वह इस बात का खंडन करती है कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ना लिखना चाहिए। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो चंपा जो कि बेपढ़ी लिखी लड़की है, जिसको पढ़ना ही नहीं आता, निरक्षर है, जब कवि पढ़ रहे हैं तो वह उनके पास खड़ी चुपचाप सुनती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो काले काले अक्षर है, काले अक्षर इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, इसके लिए वह केवल एक काले अक्षर के समान है। मगर इन अक्षरों से जब शब्द बनते हैं, जो हम लोग उच्चारण करते हैं जिनका, उससे जो स्वर उत्पन्न होता है, यह उसको बड़ा अच्छा लगता है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो चंपा सुंदर की बेटी है और सुंदर एक ग्वाला है। चंपा भी गाय भैंसों की देखभाल करती है और चरवाहे का मतलब होता है कि गाय भैंस चराने का काम करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि चंपा कितनी नटखट है, सीधा सरल स्वभाव है उसका, बहुत ही मासूम है, परंतु चंचल भी है। वह नटखट इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह थोड़ी बदमाशी भी करती है। जब भी कवि कुछ लिखते हैं तो वह उनकी कलम को चुरा लेती है, और जब वो किसी तरह से उसको ढूंढ लेते हैं तो वह देखते हैं कि कागज़ गायब कर दिया है उसने, तो वो फिर से परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। तो कहते हो तुम कागज़ में, वह पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए कागज़ को कागज़ कहती है, कि तुम कागज़ पर दिन भर कुछ लिखते ही रहते हो, क्या ये कोई अच्छा काम है? क्योंकि चंपा के अनुसार तो पढ़ने लिखने का काम तो अच्छा हो ही नहीं सकता। यह सुनकर कवि को उसकी मूर्खता पर हंसी आ जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। तो उस दिन चंपा जब आई तो कवि ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा कि चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो, तभी तो तुम्हारे काम आएगा। और गांधी जी भी कहते हैं कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो चंपा अपना विरोधाभास दिखाते हुए कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी जी बहुत अच्छे हैं, तो अगर अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना लिखना तो अच्छा काम हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो चंपा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, उस पर जोर देते हुए कहते कि देखो चंपा तुम पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा जो पति है अगर वो कलकत्ता अगर चला गया तो वो तो बहुत दूर है, जब वो तुम्हें कोई पत्र भेजेगा तो तुम ना पढ़ पाओगी, ना उस पत्र का तुम जवाब दे पाओगी, इसलिए पढ़ना बहुत अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो यहाँ पर चंपा कलकत्ता को कोसते हुए कहती है कि कलकत्ता तो एकदम खराब शहर है, तो कलकत्ते पर तो ब्रज ही गिर जाए, ब्रज मतलब बिजली ही गिर जाए। तो कलकत्ता का नाश चाहते हुए चंपा कहती है कि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति कितने झूठे होते हैं, जैसे कि कवि,
क्योंकि कवि भी उससे झूठ कह रहे हैं और वो कहती वो शादी तो करेगी नहीं, और अगर उसका ब्याह हो भी गया तो अपने पति को हमेशा अपने साथ रखेगी, उसे कलकत्ता जैसे शहर में तो नहीं जाने देगी।